बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जमोर दवान। आपने यकीनन ये सुना होगा कि ट्रंप पीस बोर्ड का ऐलान किया गया और पाकिस्तान ने और ममालिक के साथ इसमें शमूलियत इख्तियार कर ली। ये जानने से पहले कि क्या ये पाकिस्तान के लिए आखिरी ऑप्शन थी, ये जानना बहुत जरूरी है कि इस पीस बोर्ड का मैंडेट क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। दरअसल आम रुकनीयत की मुद्दत 3 साल है इस पीस बोर्ड में, और जो मुल्क पहले साल में तकरीबन $1 अरब की मालियत का ताउन करेगा उसके ऊपर ये मुद्दत लागू नहीं होती। दूसरी अहम बात यह है कि वीटो का इख्तियार चेयरमैन के पास है और चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप खुद हैं। ये पीस बोर्ड जो भी फैसला करेगा उसकी हतमी मंजूरी का इख्तियार भी चेयरमैन यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के पास है। किसी फैसले को वीटो करने का इख्तियार भी डोनाल्ड ट्रंप के पास है। इसके एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी है जिसके मेंबरान 5 से 15 की तादाद तक हो सकते हैं। वो तमाम के तमाम कौन कौन होंगे, क्या उनको हटाया जा सकता है या नहीं, ये तमाम इख्तियार भी डोनाल्ड ट्रंप के पास है। इसको कहा जा रहा है ये गजा पीस बोर्ड है। हालांकि इसके पूरे स्ट्रक्चर के अंदर इसके 12 चैप्टर्स जो हैं उनके अंदर कहीं जिक्र नहीं है गजा का या फलस्तीन का या वहां पर पीस प्रोसेस के हिसाब से किसी किस्म का भी। इस लूज स्ट्रक्चर के साथ जिसको कहा जा रहा है कि ये यूनाइटेड नेशंस और यूरोपीय यूनियन का मुतबादल साबित होगा या साबित करने की कोशिश की जा रही है, इसका मैंडेट क्या है और क्या इसका हदफ सिर्फ और सिर्फ गजा में पीस लाना है। अगर लाना है तो किस तरह लाना है, पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है। सबसे पहले हम डॉक्टर फारूक असनाद से ये बात पूछेंगे कि आप क्या समझते हैं कि इस बोर्ड का जो मैंडेट है या जो ये कह रहे हैं ये पॉसिबल भी है। नहीं, देखिए बात यह है कि ये एक किस नीयत के साथ बनाया गया है, तो ये हमने देखना है। जैसे आपने इशारा किया यहाँ पे कि ये यूनाइटेड नेशंस के मुकाबले में उसके पैनल बनाया गया है, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप ना बैनुल-अक़वामी कानून में मानता है, ना वो रूल्स में मानता है, ना वो अखलाकियात में बिलीव करता है, ना वो इंटरनेशनल मोरालिटी में बिलीव करता है। इसलिए इसकी अगर आप देखिए, इसकी बनावट भी देखिए तो इसमें खुद ही सारा कुछ है और खुद ही उसने वीटो पावर्स ताहयात वो अपने आप को बना दिया है, चाहे वो अमेरिका का सदर रहे या ना रहे, ये भी आप देखिए उसमें। तो इसलिए असल इसकी नीयत ये है कि दुनिया को डिस्टेबलाइज करना। दुनिया बहुत हद तक हो गई है और उसमें ट्रंप इस बोर्ड के जरिए अपनी मनमानी करे, दुनिया में जिस पे चाहे चढ़ दौड़े, जिस पे चाहे कब्जा कर ले, जिसके सदर को चाहे वो अगवा कर ले, जिसको चाहे वो हलाक कर दे, कत्ल कर दे, जिस मुल्क के ऊपर मर्जी हमला करे। तो इसलिए ये सारी उसने, लेकिन दूसरे ममालिक जो है उनको भी कोई अकल करनी चाहिए थी, सोचना चाहिए था कि हम किस ट्रैप में आ रहे हैं और इसका पुराना रिकॉर्ड भी तो देखना चाहिए था। बोर्ड इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए है और फ़लस्तीनियों को ख़त्म करने के लिए है, और इसमें ये गंदा काम खुद करने की बजाय ये दूसरे मुस्लिम ममालिक को खास तौर पर मिला रहा है और उनसे ये गंदा काम करवाएगा। अच्छा, एक बात डॉक्टर फारूक साहब बहुत जरूरी है, आप मुझे ये बताएं कि सब लोग एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि ये जो पीस सो कॉल्ड पीस बोर्ड बनाया गया है ये उस न्यू ऑर्डर की बुनियाद रख रहे हैं। आप हमारे सुनने वालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको आप ये बताएं कि किस तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक सिस्टम डेवलप हुआ था जिसमें रूल ऑफ लॉ और उसकी बात हो रही थी और एक कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम था, उसकी ये ब्रीच कैसे होती है। जी देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई तो इसमें ममालिक ने बहुत से ने ये महसूस किया कि हमारे ऐसे एक ढांचा होना चाहिए। लीग ऑफ नेशन चूंकि फेल हो चुकी थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बनी थी, ऐसा ढांचा होना चाहिए जो कि ममालिक के दरमियान सुलह सफाई कायम रखे, उनके जो अगर झगड़े हैं या इख्तलाफात हैं उनको वो हल करे और एक जैसे आपने कहा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और सारे ममालिक की सब मिलकर दुनिया में अमन लाए। इसलिए जो उसकी एजेंसीज हैं जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, WHO है, FAO है, ये सारी एजेंसी का काम ये है कि ममालिक के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करना। अगर किसी एक में मुसीबत आती है तो सारे मिलकर उसकी मुसीबत को हल करें। तो बाकी जो है सिक्योरिटी काउंसिल उसका काम था कि जो झगड़े हैं या इख्तलाफात हैं या अगर कोई जंग शुरू हो जाती है तो उसको वो हल करे या उनमें कशीदगी को कम करे। लेकिन इसने तो आके देखिए ना, इसने तो आके सारे पहले तो उसने कहना शुरू कर दिया मैं मानता ही नहीं है अक़वाम, तो कभी वो इसको न्यूयॉर्क में नहीं इसका हेडक्वार्टर होना चाहिए, कभी कुछ और कभी कुछ। जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो कहता है मैं उसको भी नहीं मानता।
फिर जो पेरिस क्लाइमेट चेंज का एग्रीमेंट हुआ था, मैं उसको भी नहीं मानता। यानी किसी भी इंटरनेशनल लॉ और जो इंटरनेशनल रूल्स हैं वो कहता है मैं उसको नहीं मानता। इसलिए ये अफरा तफरी वाली दुनिया पैदा करना चाह रहा है, जिससे झगड़े खत्म नहीं होंगे, झगड़े बढ़ेंगे। क्योंकि इसने खुद भी झगड़े बढ़ाए जब ये सदर बना, पहली दफा बना। इसने ईरान का जो एग्रीमेंट था, जो बड़ी मुश्किल से हुआ था न्यूक्लियर, उसको पहले दिन ही उसने फाड़ के अपने दफ्तर में, ओवल ऑफिस में उसको खत्म कर दिया। ठीक है। उसके बाद जो पेरिस का क्लाइमेट चेंज था एग्रीमेंट, वो उसने खत्म कर दिया। ठीक है। इस तरह से बाकी भी जो एजेंसीज हैं, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसको काम मानते नहीं है, बल्कि उसके जो जजेस थे जिन्होंने ये कहा था नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है, उसको उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए ट्रंप ने। इसलिए ये हर उस चीज को मानता है जो उसकी जाल, यानी कि एक इंपीरियल ये बनना चाहता है, इंपीरियल ऑर्डर कायम करना चाहता है, जिसमें ये मालिक हो सब का और सारे इसके गुलाम हो, वो मालिक इसकी कॉलोनीज हो। अच्छा डॉक्टर फारूक साहब, आपको मैं यहाँ पर रोक रही हूँ। आप सिर्फ एक ये हमें क्लियर कर दें और हम सुनने वालों को ये भी बता दें कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ आखिरी ऑप्शन या ओनली ऑप्शन यही था कि वो इसमें शमूलियत इख्तियार करते हैं? क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमेसी के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ये पता है कि किसी भी इस किस्म के मुआहदे के अंदर जिसमें अवाम और हुकूमत के दरमियान भी इख्तिलाफ पाया जाता हो और उसूली हमारे मौक़िफ़ के भी खिलाफ हो, किसी भी ऐसे अमल का हिस्सा बनना जिसके अंदर फलस्तीन की रियासत का जो ख्वाब है उसको नुकसान पहुंच रहा हो, तो क्या पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस रहे? देखिए, ख्वाब तो बहुत दूर की बात है। इसने तो ये कहा कि मैं इनको कुचल दूंगा, इनको मैं इस दुनिया से मिटा दूंगा फलस्तीनियों को। ये तो वो कह रहा है, ये जबान इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान को कतई नहीं चाहिए था। पाकिस्तान के पास बहुत से तरीके थे कि इस चीज को डिले करता और इस चीज को टालता। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी कौमी असम्बली के पास जाते हैं, आप कहते हैं जी हमारी कौमी असम्बली है, चाहे वो जाली ही है, लेकिन आप ये तो बाकी दुनिया को कहते हैं कि दुनिया ये लोगों ने बनाई है, इलेक्ट किए मेंबर्स, तो ये फैसला करेंगे। वहां पर एक डिस्कशन शुरू हो जाती, बहस शुरू हो जाती। बहुत से मेंबर्स कहते हैं नहीं ज्वाइन करना चाहिए, कुछ कहते हैं करना चाहिए। तो उसी में मामला देखिए, यमन में जब सऊदी अरेबिया ने ट्रुप्स मांगे पाकिस्तान से, कहा कि अपने फौजी दस्ते भेजो, तो ये मामला नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में, वहां पे नेशनल असेंबली ने फैसला किया कि हम अपने ट्रुप्स नहीं भेजेंगे, तो ट्रुप्स नहीं गए वहां पे। तो क्या हो गया, कोई आसमान तो नहीं गिर पड़ा। लेकिन इसके अलावा क्या पाकिस्तान थोड़ा सा टाइम तो ले सकता था ना? इंडिया को ही देख ले, नेबर को देख ले, उन्होंने तो नहीं फौरन किया। हालांकि हम कब से ये बात कह रहे हैं, वो बहुत ज्यादा दोस्त है ये मोदी और ट्रम्प। तो हाँ, बहुत कुछ हो सकता था। आप इस तरह तो नहीं मुल्क होते कि आप भागते चले जाए, दूसरा अगर कोई बुलाए उसको। अब अपनी सॉवरेनिटी होती है, आपकी अपनी एक हैसियत होती है। कि इस सारे ट्रम्प पीस बोर्ड के ऊपर यूरोप ने इसको कैसे रिस्पॉन्स किया? देखिए, यूरोप में अगर हम लें जर्मनी, जो मेन मुल्क है, जर्मनी है, उसके बाद फ्रांस है, उसके बाद ब्रिटेन है, उसके बाद नॉर्वे है, ग्रीस है, इन ममालिक ने तो उसको रिजेक्ट किया है। उन्होंने जी हाँ, बेल्जियम है, उन्होंने कहा हम तो इसको मानते नहीं, हम तो इसमें नहीं आएंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ा मुल्क है इनका हमसाया, ये कनाडा, उसने तो बड़ी सख्त बातें की ट्रंप के खिलाफ, वो सारे सिस्टम के खिलाफ, और उसने भी ना कर दी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसने ज्वाइन नहीं किया, ये की ममालिक है, इंडिया ने नहीं किया। तो इसमें बल्कि उन्होंने चाइना के साथ अपने ताल्लुकात फिर हुआ ये कि जब इसने ऐसी हरकतें की, तो खासकर कनाडा ने महसूस किया कि हम तो बहुत डिपेंडेंट थे अमेरिका के ऊपर, इसने तो डिच कर दिया। उन्होंने जाके चीन के साथ एक बहुत बड़ा मुआहदा कर लिया। इस तरह जो बाकी यूरोपियन ने भी कहा चीन के साथ मुआहदे करेंगे। इसने उनपे सैंक्शंस लगा दी, इसने अपने जो इत्तेहादियों के खिलाफ एक जंग शुरू कर दी। आपको नहीं ऐसा लगता कि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को ये जरूर सोचना चाहिए था कि ट्रंप भी एक महदूद मुद्दत के लिए सदर है और इसके बाद दोबारा सदर नहीं बनेगा, तो जब वो नहीं बनेगा तो फिर पाकिस्तान ने अपने आपने बात कर ही दी है, तो मैं ये कहूँ, देखिए बात ये होता है वो रिजीम जिनकी डोमेस्टिक लेजिटिमेसी नहीं होती, यानी लोगों की उनको सपोर्ट नहीं होती, तो फिर वो बाहर से लेजिटिमेसी तलाश करते हैं और ढूंढ के फिर उस वहां करते हैं। तो यही हुआ। आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि जितने भी ममालिक ने अब तक शमूलियत इख्तियार किया है वो अपने मुल्क में लेजिटिमेसी की जंग लड़ रहे हैं, या उनके कोई और वजूहात
मोर और लेस यही हो। ठीक है। अच्छा, इस सारी सिचुएशन के अंदर चाइना कहाँ स्टैंड करता है? चाइना इसमें गेन करेगा, चूंकि जो जिन ममालिक को इसने ट्रम्प ने सैंक्शंस लगा रहा है या उनको रद्द कर रहा है या उससे मुखालफत दे रहा है, वो चीन के पास जा रहे हैं, चूंकि चीन एक उभरती हुई सुपर पावर है, इसलिए वो चीन के पास जाएंगे। चीन का ज्यादा वो मजबूत होगा, चीन का ज्यादा असर होगा, और वो तजारत हो या कोई भी सियासी मामला हो उसको एक सपोर्ट मिल जाएगी। चलिए, अब हम ट्रम्प के पीस बोर्ड से हटकर एक ये बात कर लेते हैं, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जहां पर मल्टीपोलैरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो रहा है, हम दोबारा देख रहे हैं कि रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान के लिए बेस्ट ऑप्शन खित्ते के अंदर और इंटरनेशनली क्या है? पाकिस्तान के लिए बगैर सोचे समझे, बगैर मैं कहूँगा कि इंस्टेंट जो आपके दिमाग में आता है, चीन। अच्छा। चीन आपका डिपेंडेबल एलाय है, बहुत पुराना एलाय है, उसके अलावा पाकिस्तान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी ऑप्शन है वो डिजास्टर है। आपको नहीं लगता सीपैक ओवररेटेड इस वक्त हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से उनको सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं, करप्शन के प्रॉब्लम्स हैं, तो चाइना पाकिस्तान से सीपैक के ऊपर भी कुछ उखड़ा है? उखड़ा इसलिए कि चाइनीज जो है दे मेन बिजनेस, इसलिए वो सुपर पावर बने देखते देखते। वो एक सुस्त मुल्क के साथ और करप्ट मुल्क के साथ ज्यादा देर नहीं चल सकते, क्योंकि आप जब उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे और आप सुस्ती का और करप्शन का मुजाहरा करेंगे तो वो आपके साथ ज्यादा देर नहीं चल सकते। आपको अपने वर्क एथिक्स तब्दील करने हैं, वर्क एथिक्स और सीरियसली लेना है हर चीज को। आखिर में बात कहूंगा कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपने बोर्ड का मेंबर बनना है तो आप $1 बिलियन हमें दें। पाकिस्तान के पास कहाँ है $1 बिलियन? पाकिस्तान तो आधे बिलियन के लिए मिन्नतें कर रहा है दुनिया सारे की। तो अगर वो पैसे हैं तो ये कौम को बताया जाए कि किस मत से ये पैसे लिए जा रहे हैं। ये भी तो बताया जाए कि अगर पैसे नहीं दिए जाए तो फिर और क्या दिया जा रहा है उनको? हाँ, ये बताओ उनको क्या सर्विसेज दी जा रही है। हाँ जी, there is no free lunch in US। हाँ जी, क्या उनको अफगानिस्तान उनके हवाले पाकिस्तान ने ये कहा है जो आप नहीं कर सकते वैसे, तो क्या वहां पे खिदमत अंजाम देगा ट्रम्प के बिहाफ पे या ईरान के साथ कोई करेगा? ये बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं जो पाकिस्तान के अवाम को ये जो सवाल पूछने चाहिए। और पाकिस्तान की हुकूमत को शामिल होते वक्त ये सवाल भी पूछना चाहिए था कि क्या ये ट्रम्प पीस बोर्ड 2 स्टेट थ्योरी के ऊपर सपोर्ट करेगा? फलस्तीन की एक रियासत क्या बने, क्या उसका कोई जिक्र ही नहीं है उसमें, उसका कोई जिक्र भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर फारूक उस्मान।